पूज्य कुलगुरु वशिष्ठ जी, मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्यों और अयोध्या के गणमान्य प्रतिनिधियों, आज का दिन अयोध्या के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब रघुवंश के इतिहास में होने वाले उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे जो ना तो संसार में कभी भी कहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। हमारे अयोध्या के वास्तविक राजा श्री राम है, किंतु उन्होंने धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपने पिता महाराज दशरथ को जो वचन दिया था, उसके कारण उन्होंने वनवास में रहने का निर्णय किया, क्योंकि उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनका अस्तित्व दूर रह के भी अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी अयोध्या के साथ ही जुड़ा रहेगा। आज हमें सनातन धर्म के आदर्शों को पुनः स्थापित करना है। कुमार भरत, आप त्याग और भक्ति के आदर्शों के प्रतीक हैं। आपका राज सिंहासन पर इन चरण पादुकाओं को स्थापित करना हम सबको ये स्मरण कराता है कि सच्चा राजा, सच्चा शासक वही है जो अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं और अपनी सुख सुविधाओं से भी ऊपर धर्म को रखता है। पुत्र भरत, हमें विश्वास है कि आपका शासन भी उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होगा जिन्हें राम ने स्थापित किया है और अपने जीवन में अपनाया भी है। और वो सिद्धांत है सत्य, करुणा और अटूट न्याय। आप अयोध्या के एक राजा के रूप में नहीं, अपितु लोगों के सेवक के रूप में शासन करेंगे, जिससे आपको श्री राम के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे। भरत, अब आप आगे आए। अयोध्या की प्रजा, अयोध्या के मंत्रीगण आपके विचारों को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। पूज्य कुलगुरु वशिष्ठ जी, आर्य सुमन जी और अयोध्या की कुलीन सभा, मैं आप सबको नमन करता हूं। मैं इक्ष्वाकु राजवंश के वंशज महाराज दशरथ का पुत्र भरत आप सबके समक्ष खड़ा होकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने नाम पर नहीं, अपितु राम भैया के नाम पर यह शासन करूंगा। आज से मेरा हर कार्य, मेरा हर कर्म राम भैया के द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों और उनके सिद्धांतों के अनुसार ही होगा। राज सिंहासन पर उपस्थित ये चरण पादुकाएं, ये मेरी प्रतिज्ञा की साक्षी होंगी। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा कि मैं अयोध्या की न्याय, समृद्धि और सद्भाव की भूमि बनी रहे। ये मेरा श्री राम के प्रति, आप सब के प्रति और परमेश्वर के प्रति दृढ़ संकल्प